नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी कि बुधवार को प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक आयोजित हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। बता दें आपको कि बैठक होने के बाद योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट संगम में डुबकी लगाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। योगी कैबिनेट ने इससे पहले 2019 के कुंभ मेले के दौरान संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय खड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य संत भी अनुष्ठान में शामिल हुए थे। वहीं इस बार की कैबिनेट बैठक अरैल के त्रिवेणी परिसर में दोपहर 12 बजे से अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्रिपरिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहाँ पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार बुधवार को शहीद हो गए। सोमवार 20 जनवरी की रात सुनील कुमार और उनकी टीम ने शामली की कग्गा गैंग के 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। वहीं मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के पेट में 2 गोली लगी थी। सुनील कुमार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सर्जरी की गई। दोनों गोलियां बाहर निकाली गई, लेकिन गोली से उनका लीवर छलनी हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि गोली से लीवर डैमेज हो गया है। अगले 24 घंटे इंस्पेक्टर सुनील के बेहद अहम है, कुछ भी हो सकता है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है। एक्स पर शेयर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि केंद्र में एक के बाद एक सरकारें आई, लेकिन किसी ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। सभी ने मिडिल क्लास को जला कर दबा कर रखा है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास टैक्स टूरिज्म के शिकार हो रहे हैं। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो टैक्स का हथियार चला देती है। बदले में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। आज पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो द इंडियन मिडिल क्लास इज वहीं बांदा में वनांगना संस्था के बैनर तले चल रहे तरंग मेरे सपने मेरी उड़ान कार्यक्रम के तहत जीवन कौशल व नेतृत्व विकास पर युवाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हो गया है। नारायणी व महुआ ब्लॉक के 12 गांवों से शामिल युवक युवतियों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी दी गई। खेल व रचनात्मक गतिविधियों के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। समूह बनाकर संवैधानिक अधिकारियों पर चर्चा की गई। वरिष्ठ संदर्भ समूह शबीना मुमताज ने कहा कि समुदाय के कुछ सामंतशाही लोग अपने के संगठन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें इस चुनौती को भी समझने की जरूरत है। कम्युनिटी लीडर्स को मौलिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों पर भी पहल करने की जरूरत है। वहीं लीडर्स की प्रगति पर चर्चा करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। शोभा देवी ने कार्यक्रम के उद्देश्य बताए। फरजाना खान ने सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के डेरवा बाबूगंज मार्ग पर भवनपुर गांव के पास हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चल रहे अभियान में जेठवाड़ा पुलिस व स्वात टीम को सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में 20 वर्षीय तनुज वर्मा के दाहिने पैर में गोली लग गई। उसके साथ ही 19 वर्षीय विशाल वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अपराधी लालगंज थाना क्षेत्र के चितेपुर के दिनांक 20 जनवरी 2025 को पीएस जेठवाड़ा पर मोहनलाल केसरवानी पीएस कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ने आकर यह सूचना दी कि वह जेठवाड़ा पर रात्रि में चाय पी रहे थे और उनकी गाड़ी जिसमें स्टेशनरी और स्पोर्ट्स का सामान था वह चोरी हो गई है। इस संबंध में पीएस जेठवाड़ा पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें स्वाट टीम, जेठवाड़ा प्रभारी एवं स्पेशल टीम थी। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर सुबह प्रातः चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने गाड़ी को वापस मोड़ते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी इनको दौड़ाया, जिसमें से 2 बदमाश निकलकर भागे। एक ने पुलिस पार्टी फायर किया। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी एवं दूसरे बदमाश को दौड़ाकर पकड़ा गया। जब इस बदमाश से गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम तनुज वर्मा एवं विशाल वर्मा पीएस लालगंज बताया। गाड़ी को चेक करने पर
इन्होंने उस घटना को स्वीकार किया और इस तरह गाड़ी और पूरा सामान जो कि चोरी गया था बरामद किया गया है। शीघ्र ही साथ संकलित करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जहां पर भले ही सरकार खनन माफिया पर नकेल कसने की बात कर रही हो, मगर धरातल में ये केवल कागजों में दिखाई देता है, जमीन पर नहीं। आज भी जनपद हमीरपुर के कुरादा थाना पुलिस की सह पर मिट्टी के अवैध खनन का खेल चल रहा है। शाम होते ही जेसीबी मशीन द्वारा मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से खोदकर दर्जनों ट्रैक्टरों में भरकर अवैध तरीके से ढोई जा रही है मिट्टी। निजी कृषि कार्य के लिए रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी ढोई जा रही है। कुरादा थाना इलाके के जल्ला गांव में जारी है मिट्टी के अवैध खनन का खेल। वहीं कुशीनगर में डीएम की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में कल देर सायंकाल सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रिपोर्ट में खराब श्रेणी प्रदर्शित करने वाले इंडिकेटर में रहने वाले विभाग व कार्यों से संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया है। वहीं कार्यों योजनाओं में गुणात्मक प्रगति लाते हुए बेहतर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं कुशीनगर में बैठक के दौरान सभी कंपनियों के प्रबंधकों को अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा की अध्यक्षता में जनपद के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों, समस्त विक्रय प्रबंधक, जिला समन्वयक, तेल कंपनियों के साथ एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई है। बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं हमीरपुर में नहर का पानी बंद कराने की मांग को लेकर सपाइयों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सपा जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने डीएम से बताई किसानों की समस्याएं। नहर टूटने से किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते 4 गांव की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई। अर्जुन सागर परियोजना के तहत बनाई गई नहर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। मौदहा तहसील क्षेत्र स्थित नहर के पानी से जो फसलें हुई हैं किसानों की, वो पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं। वहीं खबर उन्नाव से, जहां पर उन्नाव में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी पोर्टल को हैक कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के राजाजीपुरम निवासी अभिषेक गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रास के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल को हैक कर फर्जी ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए अवैध जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं। विभिन्न जो जन सेवा केंद्र होते हैं जिनसे हमारी बर्थ सर्टिफिकेट्स और ये सारी जारी की जाती हैं, उसमें जो गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आयुष्मान कार्ड, तो वो जो साइट में यूज़र आईडी और जो पासवर्ड होता है उसी यूज़र आईडी का और पासवर्ड का यूज़ करके इनके द्वारा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी की गई थी। उसमें जब इसमें एफआईआर हुई और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता लगा कि ये अभिषेक गुप्ता नाम का व्यक्ति है और इसके द्वारा विभिन्न जनपदों के पोर्टल्स को यूज करके आजमगढ़ का भी इसने यूज किया है यहाँ और कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मरुआरी गांव में 13 वर्षीय बच्चे ने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान ऋषि सोलंकी के रूप में हुई है, जो कक्षा 5 का छात्र था। घटना के समय बच्चे के माता पिता दुकान पर थे। जब वे घर लौटे तो देखा कि उनका बेटा दुपट्टे से लटक रहा था। तुरंत उसे उतारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कुशीनगर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के क्रम में जनपद कुशीनगर में चलाए जा रहे गोद व पोषण पोटली अभियान के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फाजिलनगर के तत्वाधान में टीबी मरीजों को स्वास्थ्य कर्मियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा 121 टीबी मरीजों को प्रोटीन युक्त पोषण पोटली प्रदान की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि टीबी मरीजों को गोद लेना माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी सोच है। सभी सामाजिक लोगों को इस पूरी कार्य में अपनी सहभागिता करनी चाहिए। उन्नाव से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए कीमत का 20 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने हुसैन नगर चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद वैगनार कार से बरामदगी की है। कार में गांजा एक ट्रॉली बैग और सफेद बोरी में छिपाकर रखा गया था। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जहां 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में फतेहपुर का गुड्डू और उन्नाव के शक्ति नगर का अशोक कुमार शामिल है। क्या मामला है और कितनी मात्रा में पकड़ा गया है? ये कोतवाली पुलिस टीम और सर्विलांस पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक गुड्डू पुत्र असगर जो कि कोतवाली का रहने वाला है और दूसरा अशोक कुमार जो कि गंगा घाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 20 किलो जो गांजा है वो बरामद हुआ है और एक वैगनार जो गाड़ी थी जिसको ये यूज़ कर रहे थे उसके ट्रांसपोर्टेशन में
वो भी पुलिस के द्वारा इसमें सीज़ की गई है। इसमें जो इनसे इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें ये पता लगा है कि रिजवान और अल्ताफ़ नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए ये उड़ीसा से ये गांजा लेके आते थे और ट्रेन के माध्यम से ये गांजा लाते थे। रिजवान जो है वो इनको पैसा देता था और ये उड़ीसा जाके वहाँ ट्रेन से और अमूमन ये सेकंड एसी और फर्स्ट एसी की जो ट्रेन की टिकट्स हैं वो बुक करवाते थे और जो ट्रैवलिंग बैग होता है, जो ट्रॉली बैग रहता है, उसी के माध्यम से ये गांजा जो है ये यहाँ पे लाते थे।